हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जनजातियों में पहने जाने वाले आभूषण एवं छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के बारे में। पहले हम लोग आभूषण पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग त्योहार के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में व्यापम पूछता है। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है, आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं इमेज भी लगा दूंगी, आप देखना खिनवा किसको बोलते हैं। खिनवा कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। खिनवा क्या है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक आभूषण को छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है। तो यह केयूर जो है वह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है? केयूर जो है वह शरीर के बाह में पहना जाता है। ठीक है, केयूर क्या होता है? केयूर बाह में पहने जाने वाले आभूषण का नाम है केयूर। याद रखेंगे आप लोग, केयूर बाह में पहना जाता है। रैपिड फायर की तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ओके, छत्तीसगढ़ में सूतिया आभूषण को शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो सूतिया को पहनते हैं गले में। सूतिया को किस में पहनते हैं? ऑप्शन नंबर डी, गला विल बी द राइट आंसर। ध्यान देंगे, सूतिया को गले में पहनते हैं। 2 से 3 बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस एक ही बार में कंठस्थ हो जाए। ओके, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? नागमोरी, यहाँ पे देखिए, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो यह आपके भुजा का, ऑप्शन नंबर डी, भुजा का। यह नाग के समान थोड़ा सा शेप रहता है इसका, इसीलिए इसको नागमोरी कहते हैं। ठीक है, तो नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? भुजा का। ओके, बहुटा का मतलब क्या होता है? तो बहुटा का मतलब होता है, यह होता है आपके बाह में पहनने का आभूषण होता है, उसी को बहुटा कहते हैं। बहुटा किसको कहते हैं? बाह में पहनने का आभूषण जो होता है उसी को बहुटा कहते हैं। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है? बाजूबंद जो होता है वह होता है जो बाह में पहने जाता है। बाजू मतलब बाह और बंद मतलब बंधा हुआ, तो जो बाह में पहना जाता है उसी को क्या कहते हैं? बाजूबंद कहते हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? उसके लिए है नागमोरी। हमने अभी इसके क्वेश्चन देखा था। नागमोरी कहाँ पहनते हैं? बाजू में, मतलब हाथ में पहनते हैं, और उसके लिए हिंदी का शब्द है बाजूबंद, छत्तीसगढ़ी में उसी को कहते हैं नागमोरी। गाय के गले में बांधी जाने वाली माला क्या कहलाती है? आप लोग गाय के गले में माला देखे होंगे, तो यह माला क्या कहलाती है? यह माला कहलाती है सुहई। ठीक है, दिवाली के समय बांधा जाता है हमारे गांव में। आप लोग शायद कब बांधते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो इसको कहते हैं सुहई। अब देखो, अब हम लोग तीज त्योहार से प्रश्न देखेंगे। अगर आपको 2 से 3 मार्क्स एग्जाम में पक्के करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो देखो, तीज त्योहार का पहला प्रश्न है, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के किस माह में मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार मनाया जाता है श्रावण में। ऑप्शन नंबर ए, श्रावण में। हरेली त्योहार कब मनाते हैं? श्रावण के महीना में। अभी अभी गया है ना, श्रावण महीना में हरेली का त्योहार गया है। छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? तो पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन वैशाख में किया जाता है। कब? वैशाख में, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसीलिए इसका एक और नाम क्या है? अक्षय तृतीया। ठीक है, पुत्रा पुत्री त्योहार कब मनाते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है? अक्षय तृतीया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है? तो पोला त्योहार कब हुआ था? अभी जस्ट 1 सप्ताह पहले हुआ था। तो घर में जब पूजा करते थे तो किस पशु की पूजा किए थे आप लोग? हमले की पूजा। किस पशु की पूजा करते हैं पोला त्योहार में? पोला त्योहार में बैल की पूजा करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कजरी त्योहार की शुरुआत
इंगित करता है। देखो ये सारे प्रश्न जो है वह व्यापम के पिछले वर्ष के प्रश्न है ना, मैंने किसी किसी में मेंशन किया है, किसी किसी में नहीं किया है, तो आप ये मान के चलना सारे प्रश्न किसी किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कजरी त्योहार इंगित करता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ के लिए बुआई का समय। कजरी त्योहार का मतलब होता है गेहूं और जौ की बुआई का जब मौसम आ जाता है उसी को क्या कहते हैं, कजरी त्योहार। ठीक है। निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? तो वैसे तो सारे स्थान की मड़ई प्रसिद्ध होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की मोस्ट फेमस जो है वह नारायणपुर की मड़ई प्रसिद्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नारायणपुर की मड़ई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तुपकी किस पर्व से संबंधित है? तुपकी जो है वह किस पर्व से संबंधित है? नवाखाई, दिवाली, दशहरा या रथ यात्रा? तो किससे संबंधित है? रथ यात्रा से। याद रखेंगे, तुपकी किससे संबंधित है? रथ यात्रा से। ओके। काछन गादी किस पर्व से संबंधित है? काछन गादी आपने सुना होगा, बस्तर दशहरा, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो बस्तर दशहरा कितने दिन का होता है, सबसे पहले यह जान लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, इसलिए इग्नोर मत करना। बस्तर दशहरा होता है 75 दिन का, और पाठ जात्रा इसमें होता है, पाठ जात्रा ये कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। ठीक है। इसका पहला त्यौहार कौन सा होता है? पहला त्यौहार होता है काछिन गादी। ओके, ध्यान से सुनना, मैं सारा चीज़ बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस्तर दशहरा होता है 75 दिन का, पाठ जात्रा होता है इसमें का एक त्यौहार है, उसमें पाठ जात्रा होता है, उसमें 60 दिन का होता है। पहला त्यौहार बस्तर दशहरा का होता है काछिन गादी का। बस्तर दशहरा चालू किसने किया था? पुरुषोत्तम देव ने। लिखते नहीं बन रहा है, ध्यान से सुनना। बस्तर दशहरा किसने चालू किया था? पुरुषोत्तम देव ने। ओके, इसी को गोचा पर्व भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है? तो दशहरा, ऑप्शन नंबर सी दशहरा। एक पॉइंट और याद रखना, कूट में पूछ सकता है, बस्तर दशहरा में रावण का दहन नहीं होता। ठीक है, रावण का दहन नहीं होता बस्तर दशहरा में, ये चीज़ आप याद रखेंगे। छेरछेरा त्यौहार, अगला प्रश्न है, किस माह में मनाया जाता है? तो छेरछेरा त्यौहार कब मनाते हैं? चैत्र, सावन, पौष या फागुन? तो छेरछेरा त्यौहार मनाते हैं पौष में, जिसको पुष भी बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में पुष भी बोला जाता है। तो छेरछेरा त्यौहार पौष में मनाते हैं। पीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, देख लो। इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में बोल रहा है, तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघनाथ। ध्यान देंगे, गोंड जनजाति द्वारा बोला है ना, और फागुन मास की बात हुई है, तो क्या आ जाएगा आंसर? मेघनाथ। ओके, अगला प्रश्न देखो, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? छेरछेरा, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें क्या करते हैं, बच्चे लोग जाते हैं घर घर दान के लिए, और उसको धान का दान दे करके दान किया जाता है। ठीक है, धान का दान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको बताना है। तो भादो में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? भादो में मनाते हैं पोला। ओके, कौन सा? पोला, जिसको पोरा भी कहते हैं। तो भादो में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पोला। हरेली कब मनाते हैं? हरेली सावन में मनाते हैं, ये हमने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है? तो माघ से कौन सा मिलित नहीं है? राजिम तो है, माघ में मेला लगता है, शिवनारायण में भी मेला लगता है, सिरपुर में भी मेला लगता है, लेकिन गिरौदपुरी में माघ मेला नहीं लगता। माघी मेला जो है वहाँ कौन कौन सी जगह में लगता है आप याद रखेंगे, सिरपुर, शिवनारायण और राजिम में। ठीक है, लेकिन गिरौदपुरी में माघी मेला नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखो, बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? तो बड़े भजन का रामनामी मेला ये कब लगता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौष में, पुष में लगता है बड़े भजन का रामनामी मेला। ओके,
पीएससी प्री में आया हुआ था। जाजल्यदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जाजल्यदेव ने क्या किया था? जांजगीर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जांजगीर शहर की स्थापना किसने की थी? जाजल्यदेव ने। आप ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रट लेना। तो जाजल्यदेव ने क्या की थी? जांजगीर शहर की स्थापना की थी। और जांजगीर शहर की स्थापना की थी, इसीलिए यहीं पे क्या मनाते हैं? जाजल्य महोत्सव मनाते हैं। जाजल्यदेव ने जांजगीर शहर की स्थापना की थी और इसी जगह में हम लोग जाजल्यदेव महोत्सव मनाते हैं। ओके। चक्रधर समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? आपको बताना है। देखो, ये क्वेश्चन इजी लग रहा है तो छोड़ के मत चले जाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एक बार क्विक रिवाइज कर लो क्या चला जाता है ना। अगर फ्री में 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चक्रधर समारोह कहाँ मनाते हैं? ये मनाते हैं रायगढ़ में। रायगढ़ का चक्रधर समारोह बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके। इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेष पूजा की जाती है? आपको बताना है। तो दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान बोल रहा है ना, तो किस देवी की पूजा करते हैं? दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी मैया। ठीक है, बस्तर के दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी मैया, वहीं पे रथ यात्रा के दौरान पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ में। ठीक है, गंगा दशहरा कब मनाते हैं? ज्येष्ठ में। इन सारे 30 त्योहारों को मैं अलग से ट्रिक लेकर के आऊँगी, लेकिन इसका एग्जाम निकलने दो उसकी बात। ठीक है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? तो हरेली में किसकी पूजा करते हैं? कृषि उपकरणों की। हरेली में किसकी पूजा करते हैं? कृषि उपकरणों की। बैल की पूजा कब करते हैं? पोला में। पोला त्योहार में बैल की पूजा करते हैं, हरेली में कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। ओके। कमर छठ यानी कि हल षष्ठी का व्रत कौन रखती है? आपको बताना है। तो हल षष्ठी का व्रत कौन रखती है? आपकी मम्मी ने रखा होगा आपके लिए। अभी अभी हल षष्ठी का व्रत गया है, तो हल षष्ठी का व्रत कौन रखती है? संतानवती माताएं, है ना। संतानवती माता है जिनकी संतानें होती है, वह कमर छठ का व्रत रखती है अपने बच्चे के लिए। छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा की जाती है? तो देवी कुटकी दाई की पूजा कौन से त्यौहार में करते हैं? यह करते हैं आपके हरेली में। ठीक है, याद रखेंगे हरेली, ऑप्शन नंबर ए। इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? कर्णेश्वर मेला याद रखेंगे, या किस स्थान में लगता है? तो यह लगता है धमतरी में। कर्णेश्वर मेला कहाँ लगता है? धमतरी में, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? नाग पंचमी किस माह में मनाते हैं? श्रावण में। कब मनाते हैं? श्रावण में। श्रावण में ही एक और त्यौहार हमने देखा था, कौन सा था वो? इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? तो मैंने बताया बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं और अन्न का दान किया जाता है। तो यहाँ कौन सा त्यौहार था? तो यह था आपका छेरछेरा। छेरछेरा में बच्चे घर घर जाकर के अन्न की मांग करते हैं और अन्न दे करके दान किया जाता है उनको। ठीक है। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम कुंभ मेला कब लगता है? माघी पूर्णिमा को, माघी अमावस्या को, पौष पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो राजिम कुंभ मेला लगता है माघी पूर्णिमा को। कब लगता है? माघी पूर्णिमा को। माघ में ही और कौन कौन सा देखा था हमने? सिरपुर का देखा था और शिवरी नारायण का देखा था और राजिम का। ठीक है, 3 जगह हमें राजिम को माघी पूर्णिमा में मेला लगता है। ओके, शिवरी नारायण, सिरपुर और राजिम। ओके। इस राज्य में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो इस राज्य में कौन सा मेला है जो 2 बार आयोजित होता है? यह है आपका बमलेश्वरी मेला। कौन सा मेला? बमलेश्वरी मेला जो है वह राज्य में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, बमलेश्वरी मेला।
अगला प्रश्न देखो, नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है? तो नवरात्रि के दौरान महासमुंद में जो मेला लगता है वह कौन सा मेला है? वह है आपका खल्लारी का मेला। तो नवरात्रि के दौरान जो मेला लगता है वह है खल्लारी का मेला। ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गौरा गौरी विवाहोत्सव मनाते हैं? तो गौरा गौरी विवाह महोत्सव कब मनाते हैं? दीपावली के समय। ठीक है, दीपावली के समय। और क्या करते हैं? सुआ नृत्य करते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है, सुआ नृत्य कब करते हैं? तो दीपावली के समय। ओके, लास्ट प्रश्न देख लो, चौरा चौरी की घटना किस वर्ष में और कहाँ हुई थी? आपको बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से कमेंट करना। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से एक बार जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत सारे आने की पूरी संभावना रहेगी। इंडियन जीके की मैंने चुनिंदा टॉपिक्स में से क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इस टॉपिक को देख करके आप एग्जाम में एक बार जरूर से जाना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लास्ट से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।